चलो आज अपन वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और थोड़े से मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो उसमें ही अपन पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं 3.28। 3.28 प्रॉब्लम नोट्स में से जो है उसके अंदर में हमारे को 4x4 का हमारे को इसके अंदर में मैट्रिक्स दिया हुआ है। We have 4x4 matrix and values are given। मैं person 1, person 2, person 3, person 4 शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ और ये job 1, job 2, job 3 and job 4 है। यहाँ पर इनफाइनाइट दिया हुआ है, इसका मतलब ये पर्सन ये पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकता। नेक्स्ट वैल्यूज 2, 2 एंड 5 दिए हुए हैं। 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4। उसके बाद में 1, 2 इनफाइनाइट, 1, 2 इनफाइनाइट एंड 2 है 2, 4, 3 इनफाइनाइट, 2, 4, 3 एंड इनफाइनाइट। यहां पर कुछ जगह पर इनफाइनाइट वैल्यूज दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे को ये पर्टिकुलर जॉब कोई पर्टिकुलर पर्सन सॉल्व नहीं कर सकता। P1 J1 सॉल्व नहीं कर सकता, P3 J3 सॉल्व नहीं कर सकता, P4 J4 सॉल्व नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम डायरेक्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। प्रॉब्लम में एक बार ये जरूर देख लेना कि मैक्सिमाइजेशन के लिए तो कहीं सॉल्व करने को नहीं बोला हुआ है, तो ऐसा प्रॉब्लम में नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब प्रॉब्लम हमारे को मिनिमाइजेशन के लिए सिंपली सॉल्व करना है। सो मिनिमाइजेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हर रो में से पहला स्टेप हमारा क्या है, हर रो में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करके हमारे को टेबल को रिवाइज करना है। सो वी रिवाइज दिस टेबल। टेबल रिवाइज करने के टाइम पर हर रो में की मिनिमम वैल्यू को हमारे को लेना है और उस रो के सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना है। पहले रो में मिनिमम वैल्यू 2 मिल रहा है, सब में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अगले रो में भी 2 मिनिमम वैल्यू है तो हर एक में से हम 2 को माइनस करेंगे। नेक्स्ट रो के अंदर में 1 है हमारा मिनिमम, तो यहां पर हम 1 सब में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट रो के अंदर में 2 है तो हम यहां पर से सब में से 2 को माइनस करेंगे। टेबल रिवाइज होने के बाद में ये पोजीशन आ जाएगी और उसके बाद में फिर से हम यहां पर कॉलम्स को कॉलम वाइज चलेंगे। हर कॉलम में से जो मिनिमम एंट्री है उसको माइनस करेंगे। पहले कॉलम में ऑलरेडी 0 दिया था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेबल यहां से बन रहा है। उसके बाद में सेकेंड कॉलम में भी ऑलरेडी 0 है तो सबसे छोटी वैल्यू 0 सब में से माइनस हो रही है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आएंगे। थर्ड रो में भी ऑलरेडी 0 है इसलिए यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लास्ट रो में 0 नहीं है तो वहां मिनिमम वैल्यू है 1, सब में से 1 माइनस होगा तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 0 और यहां बचेगा इनफाइनाइट। और यहां से फिर हमारे असाइनमेंट्स चालू होंगे। वी स्टार्ट असाइनिंग नंबर ऑफ जीरोस। तो यहां पर हमारे को जीरोस को असाइन करना चालू करना है। फर्स्ट रो में 0 यूनिक नहीं है क्योंकि दो जीरोस हमारे को दिखाई दे रहे हैं। हम सेकेंड रो के अंदर में 0 देखेंगे और ये वाला 0 हमारे को यूनिक मिल रहा है। इस 0 यूनिक को हम मार्क करेंगे और इसके सामने कुछ जीरोस खुले हुए थे इसलिए हम यहां पर ये लाइन खींच देंगे। उसके बाद में थर्ड रो के अंदर में 0 हमारे को यूनिक मिल रहा है तो थर्ड रो का 0 हम यूनिक लेंगे और उसके सामने कोई 0 खुला हुआ नहीं है तो कोई लाइंस खींचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे और जीरोस, फोर्थ रो में 0 नहीं है। उसके बाद में फर्स्ट रो के 2 जीरोस अभी भी यूनिक नहीं हुए, दोनों जीरोस हैं वहां पर, इसलिए हम रो वाइज अब यूनिक 0 नहीं ढूंढ सकते तो कॉलम वाइज हम यहां पर यूनिक 0 ढूंढेंगे। कॉलम वाइज ये वाला 0 यूनिक है सेकेंड कॉलम के अंदर में, इसको मार्क करेंगे और इसके सामने ये 0 खुला हुआ था थर्ड रो का तो हम थर्ड कॉलम का, तो उसको हम वहां पर कट कर देंगे। ये कट करने के बाद में 3 असाइनमेंट हुए हैं जबकि 4 असाइनमेंट्स होने चाहिए थे, इसकी वजह से हमारे को टेबल को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम हमारे टेबल को रिवाइज करेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? टेबल को रिवाइज करेंगे तो फिर से ये टेबल बनेगा। टेबल को रिवाइज करने के टाइम पर फिर से टेबल बनेगा। जो ओपन वैल्यूज हैं उन ओपन वैल्यूज में से हमारे को के की वैल्यू फाइंड करना है। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी के की वैल्यू होगी ओपन में से। तो यहां पर ओपन में से हमारी के की वैल्यू आ रही है 1, तो के की वैल्यू हमारे पास में यहां पर 1 है।
जो ओपन है उसमें की मिनिमम वैल्यू 1 है। हम 1 ओपन में से माइनस करेंगे, जो क्रॉस है वहां पर प्लस करेंगे और बाकी जगह को एज इट इज रहने देंगे। तो यहां पर इनफाइनाइट में +1 करके कोई मतलब नहीं है, तो इनफाइनाइट ही रहेगा। उसके बाद में यहां नो चेंज, यहां नो चेंज, यहां नो चेंज, यहां नो चेंज, यहां पर एक माइनस होगा, यहां पर एक माइनस होगा, यहां पर एक माइनस होगा, यहां पर नो चेंज, यहां पर एक माइनस होगा, यहां पर भी एक माइनस होगा, लेकिन इनफाइनाइट में से -1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 0 एज इट इज, क्योंकि वो बॉक्स में है ऑलरेडी, 0 नो चेंज, यहां एक माइनस होगा, यहां एक माइनस होगा और यहां पर 0, इनफाइनाइट में से एक माइनस होगा, तो नो चेंज। सो टेबल हमारा फिर से नया आ गया। फिर से असाइनमेंट हम चालू करेंगे। फिर से असाइनमेंट चालू किए तो फर्स्ट रो के अंदर में यूनिक 0 नहीं है, 2 जीरोज है। सेकेंड रो में यूनिक 0 नहीं है, 2 है। थर्ड में भी 3 दिखाई दे रहे हैं जीरोज, यूनिक नहीं है। एंड फोर्थ में भी 2 है, मतलब यूनिक जीरोज हमारे को रो वाइज नहीं मिल रहा है। हम कॉलम वाइज ट्राई करते हैं। कॉलम वाइज ट्राई करना चालू किया तो पहले कॉलम में 3 जीरो है, दूसरे कॉलम में 2 जीरो है, तीसरे कॉलम में 2 जीरो है और चौथे कॉलम में भी 2 जीरोज हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से हमारे को मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। अब मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, इसका मतलब हमारे को मल्टीपल सॉल्यूशंस के लिए इसका यहां पर प्रोविजन रखना पड़ेगा। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए हमारे को यहां पर काम करना है। अब मल्टीपल सॉल्यूशंस यहां पर जो हमारे आने वाले हैं उसके लिए हम काम करना चालू करेंगे, बिकॉज ऑफ हमारे को ना तो रो वाइज यूनिक जीरोस मिल रहे हैं ना कॉलम वाइज यूनिक जीरो मिल रहे हैं। तो हमारे को पहले कहीं से भी यहां पर स्टार्ट करना है। तो पहले रो वाइज जैसा हम जा रहे थे, तो यहां पर भी पहले हम रो वाइज जाते हैं और इस टेबल के 2 कॉपीज तैयार कर लेते हैं। एक कॉपी के अंदर में हम यहां पर पहले रो का पहला वाला जीरो सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम असाइनमेंट चालू कर रहे हैं और टेबल को सिंपली कॉपी कर रहे हैं। और यहां से हम ये पहला वाला जीरो जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जीरो सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सामने का ये कॉलम और ये रो यहां पर कट होगी। और इसी टेबल को हम एक और कॉपी ले रहे हैं यहां पर, और उसके अंदर में हम यहां सिलेक्ट करेंगे सेकेंड वाला जीरो पहले रो का, क्योंकि दोनों चॉइसेस हमारे पास में अवेलेबल थे। सो इनफाइनाइट 0 0 2 0 1 1 0 0 0 इनफाइनाइट 0 0 1 0 इनफाइनाइट। और यहां पर हम ये सेकेंड वाला जीरो सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सामने का ये जीरो कट होगा और इधर का ये जीरो कट होगा। So we have two choices in the first row. Either we select the first zero or the select the second zero. अगर हमने फर्स्ट जीरो सिलेक्ट किया तो लेफ्ट वाला आंसर हमारा चालू हो गया है, और अगर हमने राइट वाला किया तो हमारे को राइट वाला मिल रहा है। उसके बाद में हमारे सामने फिर से लेफ्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर में हमने फिर से यूनिक जीरो ढूंढना चालू किया। तो हमारे को अगेन सेकेंड रो के अंदर में 2 जीरोज है, थर्ड में 2 जीरोज है, फोर्थ में फिर से 2 जीरोज है। हमारे पास में रो वाइज यूनिक जीरोज नहीं दिखाई दे रहे हैं। कॉलम वाइज हमने ट्राई किया तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के अंदर में 3 जीरोज हैं, थर्ड कॉलम के अंदर में हमारे पास में यहां पर एक ही जीरो बचा हुआ है। तो ये वाला जीरो हम यूनिकली सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ थर्ड कॉलम का हमारे पास में ये वाला अकेला जीरो था, क्योंकि ये कट हो चुका है। इसकी वजह से यहां के ये कट होंगे और उसके बाद में फिर से हम स्टिक हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ सेकेंड रो में 2 जीरोज हैं, थर्ड रो में भी 2 जीरोज हैं। कॉलम वाइज गए तो फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरोज हैं और लास्ट कॉलम में भी 2 जीरोज हैं। यूनिक जीरोज हमारे को अब यहां पर मिलना फिर से बंद हो जाएंगे, मतलब यहां से फिर से और इसका फर्दर जो है 2 आंसर्स इसके अंदर में पॉसिबल होंगे। तो इस टेबल को फिर से कॉपी करके हमारे को 2 सॉल्यूशंस में यहां पर बनाना है। तो इस टेबल को फिर से कॉपी किया यहां से और इसके 2 सॉल्यूशंस बनाए। तो पहला सॉल्यूशन, जितना पार्ट अभी तक हो चुका है उतना पार्ट कॉपी पेस्ट, जितना पार्ट अभी हो चुका है यहां पर इनफाइनाइट 0 0 2 0 1 1 0 0
0 इनफाइनाइट 0 0 1 0 एंड इनफाइनाइट। सेम यहां पर कॉपी कर लिया इसको, इसके दो पार्ट आ रहे हैं यहां पर। इनफाइनाइट 0 0 2 0 1 1 0 0 0 इनफाइनाइट 0 0 1 0 इनफाइनाइट। और जो पार्ट अभी तक हो चुका था उसको कॉपी कर ले रहे हैं। ये 0 हमने पहले यहां पर सिलेक्ट किया था, तो इसके सामने का ये कट हो गया, ये कट हो गया, और ये वाला 0 सिलेक्ट किया था, इसकी वजह से ये यहां पर कट हो चुका है। ये काम दोनों में कर लेना है सेम टू सेम। यहां तक का पार्ट कॉपी पेस्ट, और उसके बाद में हम यहां पर अगला 0 यहां पर ये वाला ले रहे हैं, तो इसके सामने ये कट होगा और ये भी कट होगा। इस वाले में ये वाला 0 ले रहे हैं, तो ये कट होगा और ये वाला भी कट होगा, और ऑब्वियसली यहां पर फिर ये वाला 0 सिलेक्ट होगा और यहां पर ये वाला 0 सिलेक्ट होगा। तो ये दो आंसर्स हमारे यहां पर रेडी हो गए। सिमिलर जो हमारा पहले वाले रिजल्ट में आया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर भी हम चेक करेंगे कि भाई हमारे को यूनिक 0 मिल रहा है क्या। तो सेकेंड रो में यूनिक नहीं है, थर्ड रो में नहीं है, फोर्थ रो में यूनिक है, बिकॉज ऑफ ये 0 कट हो चुका है। तो हम यहां पर अपना रिजल्ट कंटिन्यू आगे चला रहे हैं। इसको कट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट किया तो उसके सामने के ये वाले 0s कट हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे को फर्स्ट रो में यूनिक 0 मिल गया, ये यूनिक हो गया है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके सामने का ये कट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हमारे को थर्ड रो के अंदर में भी यूनिक 0 मिल जाएगा। सो वी हैव दिस इज अनदर सॉल्यूशन। तो हमारे पास में टोटल 3 सॉल्यूशंस हमारे यहां पर जो हैं वो पॉसिबल हो रहे हैं। अब एक्चुअल टेबल से हम यहां पर इनको लिख लेते हैं कि ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 1, ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, और ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। हम तीनों सॉल्यूशंस को एग्जाम के अंदर में वहां पर बताएंगे कि पहला सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, तीसरा सॉल्यूशन ये है, और इनमें से सबके रिजल्ट्स निकालेंगे। सो सॉल्यूशन 1 के बारे में जब हम बात करें तो उस टाइम पर पर्सन 1 जो रहेगा वो असाइन होगा हमारे जॉब 2 को। पर्सन 2 जो होगा वो असाइन होगा हमारे जॉब 1 को। ये यहां से पर्सन 1 असाइन टू द जॉब 2, पर्सन 2 will assign to the job number 1, person 3 will assign to the job number 4, person 3 will assign to the job number 4, and person 4 will assign to the job number 3. Person 4 will assign to the job number 3, like this। एक ये सॉल्यूशन हो गया। और इसका एक्चुअल टेबल के अंदर में जो वैल्यूज हमारे को दिए हुए थे वो वैल्यूज से टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सो असाइनमेंट कॉस्ट फॉर द फर्स्ट पर्सन 1 असाइन टू द जॉब नंबर 2, मतलब 2, पर्सन 2 विल असाइन टू द जॉब नंबर 1 प्लस 2, एक्चुअल टेबल में से जो हमारे को दिया हुआ था। पर्सन 3 विल असाइन टू द जॉब नंबर 4, दैट इज ऑल्सो 2, एंड पर्सन 4 विद द जॉब नंबर 3, एंड दिस इज 3। तो ये टोटल हमारा आ रहा है यहां पर 9। सो आंसर ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इज 9। टोटल असाइनमेंट कॉस्ट हमारी जो आ रही है पहले वाले के लिए वो 9 आ रही है। ऐसे ही हमारे को सेकेंड वाले के लिए कैलकुलेट करना है और थर्ड वाले के लिए कैलकुलेट करना है। सो वी कैलकुलेट सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 सॉल्यूशन नंबर 2 हमारा यहां पर है P1 इज असाइंड टू द J2, P2 इज असाइंड टू द J4, P3 इज असाइंड टू द J1,
and P4 is assigned to the J3 और इसका असाइनमेंट कॉस्ट एक्चुअल टेबल से आ रहा है P1 J2 is 2, P2 J4 is 4, P3 J1 is 1 and P4 J3 is 3। तो ये हो रहा है 4 3 7 8 9 और 1 10, टोटल यहां पर रिजल्ट आ रहा है 10। ज्यादातर केसेस के अंदर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस केस के अंदर में दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन 1 का असाइनमेंट कॉस्ट और सॉल्यूशन 2 का असाइनमेंट कॉस्ट डिफर कर रहा है। तो उस टाइम पर हमारे को जो फाइनल आंसर बताना पड़ेगा वो कम कॉस्ट वाला ही लेना पड़ेगा। अभी एक सॉल्यूशन और बाकी है, हमारे को आगे बढ़ने के पहले सॉल्यूशन 3 भी चेक कर लेना है। सो वी चेक सॉल्यूशन नंबर 3। Solution 3 says person number 1 is assigned to the job number 3, person 2 is assigned to the job number 4, person 3 will assign to the job number 2 and person 4 will assign to the job number 1। और इसका असाइनमेंट कॉस्ट क्या आ रहा है? तो इसका असाइनमेंट कॉस्ट एक्चुअल टेबल से ये है 2, P1 J4 J3, उसके बाद में P2 J4 है हमारे पास में 4, P3 J2 है हमारे पास में 2 और P4 J1 की वैल्यू है 2 एंड दिस इज ऑल्सो 10। हमारे पास में 3 सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जिसमें से फाइनल सॉल्यूशन हमारा जो रहेगा दैट विल बी फर्स्ट वन। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन ये वाला रहने वाला है। तो आखिरी में एग्जाम के अंदर में जो लास्ट वाला सॉल्यूशन है वो हमारे को बताना है, क्योंकि हमारा 9 वैल्यू सबसे मिनिमम आ रही है। तो इन तीनों में से तीनों सॉल्यूशंस हैं, लेकिन तीनों में से हमारा जो बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा वो हमारा रहने वाला है फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसमें हमारी असाइनमेंट कॉस्ट जो आ रही है वो 9 आ रही है। तो हमारे को आंसर लिखने के टाइम पर इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा नोट्स में का प्रॉब्लम 3.28, जिसके अंदर में मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे थे और मल्टीपल सॉल्यूशंस के टाइम पर कैसे हमने हमारे प्रॉब्लम को एग्जाम के अंदर में सॉल्व करना है, आई होप अभी अपने को समझ में आ रहा होगा। एक और मल्टीपल सॉल्यूशंस वाला प्रॉब्लम मैं यहां पर ले रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 3.32, जिसमें भी मल्टीपल सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं और वो मैक्सिमाइजेशन के लिए भी है। प्रॉब्लम नंबर 332 नोट्स में से पेज नंबर 375। A marketing manager has 5 salesmen and 5 sales districts. Considering the capability of the salesmen and the nature of the districts, the marketing manager estimates that the sales per month in the 100 rupees for each salesman in each district would be as follows। हमारे को वहां पर एक टेबल दिया हुआ है। Find the assignments of the salesmen to district that will result in the maximum sale। यहां पर ये जो लास्ट सेंटेंस है उस सेंटेंस से हमारे को ख्याल में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप के लिए दिया गया है। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ द सेल्समैन टू द डिस्ट्रिक्ट दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम सेल, और हमारे को 5x5 का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन टाइप के लिए। सो प्रॉब्लम नंबर 332 एंड 5x5। पहली वैल्यू 32 है, 38, 40, 28, 40, 40, 24, 28, 21, 36, 41, 27, 33, 30, 37, 22, 38, 42, 36 and 36 again, 29, 33, 40, 35 and 39। ये वैल्यूज हमारे को दिए हुए हैं।
प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है लेकिन मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमाइजेशन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम जबरदस्ती हर एक वैल्यू के अंदर में माइनस साइन ऐड करते हैं। तो हम बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इज फॉर द मैक्सिमाइजेशन टाइप, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई ईच वैल्यू विद -1, सो आवर टेबल विल बिकम, ये एक सेंटेंस लिख करके फिर से तुमने टेबल कॉपी पर लिखना है। बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इज फॉर मैक्सिमाइजेशन टाइप, so we multiply -1 in each value and we revise the table। तो हमारा टेबल फिर से रिवाइज होकर के इस तरीके से आ जाएगा। टेबल रिवाइज होने के बाद में हम यहां से अपना पहला स्टेप चालू करेंगे और हर रो से मिनिमम वैल्यू देख करके उस रो के सारे एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे। पहले रो में सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है -40, फर्स्ट रो में सबसे छोटा वैल्यू -40 है, सब में से -40 को माइनस करना है। तो यहां पर बचेगा 8, यहां पर बचेगा 2, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 20, 12 और यहां बचेगा 0। हर वैल्यू में से 40 को माइनस करना है, इसलिए प्लस हो जा रहा है, एक तरीके से +40 हो रहा है। -32 + 40, -38 + 40, -40 + 40, -28 + 40 एंड -40 + 40। अगले वाले में भी 40 ही, -40 ही सबसे छोटी वैल्यू है, तो 0, 16, 12, 19 एंड 4। अगले रो में -41 सबसे छोटी वैल्यू है, तो 0, 14, 8, 11 एंड 4। सब्सट्रैक्शन करने के टाइम पर अगर कंफ्यूजन रहे तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, गलत करने से अच्छा है कैलकुलेटर यूज करके करो। नेक्स्ट रो के अंदर में छोटी वैल्यू है -42, -42 सब में से माइनस होगा, 20, 4, 0, 6 एंड 6। अगले इसमें सबसे छोटी वैल्यू -40 फिर से है, सो 11, 7, 0, 5 एंड 1। उसके बाद में अगले स्टेप में अपन हर कॉलम में से छोटा वैल्यू लेकर के उस कॉलम में से सब में से माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, हर कॉलम में से हमने मिनिमम वैल्यू देखना है और उस कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से माइनस करना है। फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी 0 था, इसलिए यहां पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये एज इट इज रहेगा। सेकेंड कॉलम में 0 नहीं है तो मिनिमम वैल्यू है 2, सब में से 2 माइनस होगा, तो यहां से 2 माइनस होगा तो 0, यहां 14, यहां 12, यहां 2 और यहां 5। थर्ड कॉलम में ऑलरेडी 0 है, कॉपी 0, 12, 8, 0, 0। नेक्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है 5, सब में से 5 माइनस करना है, तो 7, 14, 6, 1 एंड 0। एंड लास्ट कॉलम में ऑलरेडी पहले से 0 था, नो चेंज, 0, 4, 4, 6 एंड द 1। यहां से हमारे असाइनमेंट्स चालू होंगे। पहला असाइनमेंट हमारा सेकेंड रो में हो रहा है क्योंकि फर्स्ट रो में 2 जीरो यूनिक नहीं मिल रहे हैं 0। थर्ड रो का ये वाला 0 यूनिक है, सो वी मार्क इट एंड उसके सामने 0 खुला हुआ था तो कट कर दिया। उसके बाद में फोर्थ रो में 0 यूनिक है, इसको लेंगे, उसके सामने का 0 खुला हुआ था उसको कट करेंगे। लास्ट रो का 0 भी यूनिक हो गया है, इसको लेंगे,
और उसके सामने कोई जीरो खुला हुआ नहीं है तो कुछ कट करने की जरूरत नहीं है। उसके सामने कोई भी जीरो ओपन नहीं दिखाई दे रहा, ना तो रो में ना कॉलम में, तो वो कट नहीं होगा। फिर रो वाइज हमारे को पहले रो में अभी भी यूनिक नहीं है, इसलिए कॉलम वाइज जाना पड़ेगा। तो सेकेंड कॉलम में हमारे पास में ये वाला कॉलम वाइज जीरो यूनिक है, तो कॉलम वाइज जीरो यूनिक है तो उसके सामने का ये जीरो कट होगा। असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसकी वजह से हमारे को टेबल को रिवाइज करना पड़ेगा। हम टेबल को रिवाइज करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ओपन में से वैल्यू निकालेंगे, तो ओपन में जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी के की वैल्यू होगी। के की वैल्यू आ रही है 1, बिकॉज ऑफ ओपन में ये दो जगह पर 1 दिख रहा है हमारे को। ओपन वाली वैल्यूज में से 1 को माइनस करना है और जो भी वैल्यूज हमारे क्रॉस पर हैं वहां पर ऐड करना है और रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे। तो हम हमारा टेबल रिवाइज करना चालू कर रहे हैं। रिवाइज करने के बाद में जो वैल्यूज आएंगी उनको लिख ले रहे हैं। 9 नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। 14 माइनस 1 13, 12 माइनस 1 11, नहीं 12 में नो चेंज, 12 नो चेंज, 14 में चेंज। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो को कट किया तो यस 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 1। क्रॉस वाले वैल्यूज को प्लस करना पड़ेगा, दो जगह पर क्रॉस है, एक 8 पर और एक 0 पर, तो वहां पर 1 हो जाएगा। परफेक्ट। 8 9 0 1 7 0, 0 एज इट इज, 13 12 एज इट इज, 14 में से -1, 4 में से -1, 0 एज इट इज, 12 में से -1, 8 एज इट इज, 6 में से -1, 4 में से -1, उसके बाद में 20 एज इट इज, 2 में से -1, 0 एज इट इज, 1 में से -1, 6 में से -1, उसके बाद में 11 एज इट इज, उसके बाद में 5 में से -1 और उसके बाद में 0 एज इट इज, उसके बाद में ये 0 एज इट इज एंड 1 में से 0 1 माइनस। तो ये टेबल हमारे पास में आ जाएगा और इस टेबल पर से हमारा आगे का सॉल्यूशन वाला पार्ट चालू होगा। तो यहां पर पहले रो के अंदर में 2 जीरोज हैं, यूनिक नहीं मिल रहा है, एंड थर्ड रो का सेकंड रो का 0 यूनिक है। तो हमने असाइनमेंट करना चालू किया, ये 0 लिया, उसके बाद में इसके सामने के ये जीरोज कट हो जाएंगे। उसके बाद में थर्ड रो में 0 नहीं है, फोर्थ रो में 2 जीरोज हैं, फिफ्थ में 3 जीरोज हैं एंड फर्स्ट रो के अभी भी 2 जीरोज हैं। यूनिक जीरो रो वाइज नहीं मिल रहा है। कॉलम वाइज ट्राई किया तो सेकेंड कॉलम का 0 हमारा ये वाला कॉलम वाइज यूनिक है, तो इसके सामने का ये 0 कट हुआ। उसके बाद में फिर से हमारे सामने लास्ट कॉलम के अंदर में एक 0 यूनिक दिख रहा है, ये वाला, इसको लिया तो उसके सामने के ये जीरोस कट होंगे। फिर उसके बाद में थर्ड कॉलम का 0 यूनिक हो गया है, इसको लिया तो उसके सामने का ये 0 कट होगा। असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं और हमारे को टेबल फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारी k की वैल्यू 3 आ रही है, k इक्वल्स टू 3 एंड अगेन वी रिवाइज द टेबल। टेबल को रिवाइज करेंगे। क्रॉस पर हमारे को k की वैल्यू को ऐड करना है, तो 9 और 3 ये हो जाएगा 12, 0 में नो चेंज, 1 में नो चेंज, 7 में नो चेंज, 0 में नो चेंज, 0 में नो चेंज,
यहां पर 3 माइनस होंगे तो बचेगा 10, यहां 3 माइनस बचेंगे तो 9, यहां 3 माइनस तो 10, यहां 3 माइनस तो 0, ये 0 एज इट इज, यहां 3 माइनस तो 8, यहां 3 माइनस 5, यहां 3 माइनस तो 2, यहां 3 माइनस तो 0, यहां पर 3 ऐड होगा तो 23, यहां पर 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज एंड 5 एज इट इज। यहां 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 14, 4 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज। क्रॉस पे जाकर के 3 को ऐड किया और ओपन में से k को माइनस किया। फिर से असाइनमेंट स्टार्ट होगा। तो पहले रो में 2 जीरोज हैं, सेकेंड में 2 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में भी 2 है, फिफ्थ में 3 है। मतलब हमारे को यूनिक जीरो रो वाइज नहीं मिल रहा है। कॉलम वाइज ट्राई किया तो कॉलम वाइज में फर्स्ट कॉलम में 2 है, सेकेंड कॉलम में 1 है, तो ये हम ले सकते हैं। जब ये वाला 0 लेंगे तो उसके सामने का ये रो कट होगा, बिकॉज ऑफ 0 ये वाला खुला हुआ था। अब फिर से कॉलम वाइज चेक किया तो हमारे को कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में 2, लास्ट थर्ड कॉलम में 2, फोर्थ में 2, फिफ्थ में भी 3। मतलब कॉलम वाइज और रो वाइज अब फिर से हम अटक गए हैं। यहां पर हमारे पास में यूनिक जीरो नहीं मिल रहा है, न तो रो वाइज न कॉलम वाइज। मतलब इस प्रॉब्लम का अब यहां से मल्टीपल सॉल्यूशन निकलेगा। मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालने के लिए इस को हम यहां से कॉपी कर रहे हैं। यहां से मल्टीपल सॉल्यूशंस हमारे निकलना चालू होंगे। तो इसके हमने 2 सॉल्यूशंस यहां से डिवाइड किए, एक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन। ऊपर वाला जो पार्ट था उसको कॉपी कर लिया, वहां तक का पार्ट, और उसके आगे अब हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालने चालू करना है। तो अगर हमने यहां पर सेकेंड रो का ये पहला वाला 0 लिया तो ये सॉल्यूशन आएगा, और यहां पर ये वाला 0 लिया तो ये दूसरा सॉल्यूशन आएगा। और अब यहां पर ये 0 की वजह से ये 0 कट होगा एंड ये 0 भी कट होगा। उसके बाद में हमारे को यूनिक 0 यहां पर इस रो वाइज ये है भी, इस रो में 0 यूनिक है, इसको ले लिया तो ये कट हो जाएगा। और फिर हमारे पास में यूनिक 0 रो वाइज और कॉलम वाइज नहीं मिलेगा। यहां पर गए तो इसके अंदर में ये 0 कट होगा, ये 0 इधर का कट होगा, यहां पर भी थर्ड रो में ये वाला 0 यूनिक है, इसको कुछ कट करने का काम नहीं क्योंकि ऑलरेडी कटे हुए हैं सभी। और फिर से यहां पर जाकर के हम स्टिक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रो वाइज एंड कॉलम वाइज 2-2 जीरोस हमारे पास में है। मतलब इसके आगे फिर से मल्टीपल सॉल्यूशंस की सिचुएशंस दिख रही हैं, क्योंकि जब हम इधर का 0 लेंगे तो एक आंसर आएगा, जब इधर का 0 लेंगे तो एक आंसर आएगा। मतलब 2-2 आंसर्स इधर से और 2-2 आंसर्स इधर से आने वाले हैं। तो टोटल 4 आंसर्स यहां पर अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, कॉपी करेंगे। यहां से आगे 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे और यहां से आगे 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। यहां पर अगर हम ये वाला 0 ले रहे हैं तो इसके कॉन्ट्रास्ट वाले में ये वाला 0 लेना पड़ेगा, तो इसके सामने ये कट होगा, ये कट होगा, तो फाइनली ये वाला 0 आएगा, और इसके सामने ये कट होगा, ये कट होगा, तो ये वाला 0 यहां से सिलेक्ट होके आएगा। वी हैव सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2। सिमिलर यहां पर भी वही सिचुएशन है कि अगर हमने ये वाला 0 लिया तो उसके
दूसरे सॉल्यूशन के अंदर में दूसरा वाला जीरो लेना पड़ेगा, और यहां पर ये कट होगा, ये कट होगा, तो ये वाला जीरो सिलेक्शन में आएगा। यहां पर ये कट होगा एंड ये कट होगा एंड ये जीरो सिलेक्शन में आएगा। So we have 4 different solutions in this problem. तो हमारे पास में टोटल 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। इनको हम सॉल्यूशन 1, ये हमारा सॉल्यूशन 1, ये हमारा सॉल्यूशन 2, ये हमारा सॉल्यूशन 3 और ये हमारा सॉल्यूशन 4 रहेगा। हमारे को चारों सॉल्यूशंस के रिजल्ट्स जो हैं वो बताना है। चारों सॉल्यूशंस के असाइनमेंट कॉस्ट हमारे को निकालना है। पहले वाले का जो सॉल्यूशन आ रहा है 1 नंबर असाइन हो रहा है हमारा बी को, 2 नंबर असाइन हो रहा है हमारा ए को, 3 असाइन हो रहा है ई को, 4 असाइन हो रहा है सी को एंड 5 असाइन हो रहा है डी को। और इसका असाइनमेंट कॉस्ट जो आ रहा है, एक्चुअल टेबल के जो वैल्यूज हैं उनको जब हम प्लस करके निकालेंगे तो 38 प्लस 40, एक्चुअल टेबल जो हमारा प्रॉब्लम में दिया हुआ था वहां से चालू करना है, जहां हमने माइनस मल्टीप्लाई किया था उसके पहले वाला। 37 प्लस 42 प्लस 35 और इसका रिजल्ट हमारा जो आएगा दैट इज 192। जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन आ रहा है वो 1 इज असाइंड टू द बी, 2 assigned to the A, 3 assigned E, 4 assigned D and 5 assigned C। और असाइनमेंट कॉस्ट 38 प्लस 40 प्लस 37 प्लस 36 प्लस 40, दिस इज 191। यहां भी रिजल्ट में डिफर आ रहा है, डिफरेंस दिख रहा है 192 एंड 191 में। तो मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम होने की वजह से यहां पर 192 वाले को प्रेफर किया जाएगा, 191 वाले को अपन यहां पर फाइनल सॉल्यूशन में नहीं बताएंगे। बाकी के भी 2 भी बाकी हैं, उसमें अगर और कुछ ज्यादा आ गया तो उसको भी देखना पड़ेगा। सो थर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3, 1 is assigned to the B, 2 is assigned E, 3 is assigned to A, 4 is assigned to C and 5 is assigned to D, and assignment cost is 38 plus 36 plus 41 plus 42 plus 35 and this is 192। मतलब ये भी एक सॉल्यूशन रहने वाला है। एंड लास्ट 1 is assigned to the B, 2 is assigned to the E, 3 is assigned to the A
4 is assigned to the D and 5 is assigned to the C, and the assignment cost is 38 plus 36 plus 41 plus 36 plus 35, and this total is 191. सो प्रॉब्लम ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन टाइप का था, इसकी वजह से हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी 192 दिस वन एंड 192 दिस वन, ये दोनों सॉल्यूशन में से कट हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो रहेगा 192 रहेगा, और जो सॉल्यूशन नंबर 1 है और सॉल्यूशन नंबर 3 है जहां पर हमारे को 192 मिला है वो हमारा फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो अगर प्रॉब्लम्स हमारे मल्टीपल सॉल्यूशंस वाले रहे तो हमारे को इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम 13 मार्क्स तक के लिए आते हैं इस तरीके के, कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आया है तो पूरा यूनिट मतलब एक प्रॉब्लम में कवर होता है, तो उसमें कोई ऐसा ज्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है। एक प्रॉब्लम पूरा ढंग से अगर कर दिया तुमने तो पूरा 13 मार्क का प्रॉब्लम रहता है, 13 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में इस तरीके का आया तो, और बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया सकता है। कुछ भी नहीं है उसके अंदर में, एकदम से सिंपल है। मैंने 2 प्रॉब्लम्स आज तुम्हारे को बताए कि कैसे हम मल्टीपल सॉल्यूशंस वाले प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं जिसके अंदर में कॉम्प्लिकेशंस तुम लोगों को जो आ रहे थे, तकलीफ आ रही थी। तो आई होप अब बाकी के प्रॉब्लम्स तुम लोग कंप्लीट कर सकेंगे।